कहानी दोस्ती की असली पहचान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम और मोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। बचपन से साथ खेलते कूदते और पढ़ते लिखते हुए वे बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल देते थे। उनका कहना था कि अगर दोस्ती सीखनी हो तो राम और मोहन से सीखो। राम बहुत साहसी और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा मुश्किल हालातों में सही फैसले लेने की कोशिश करता था। दूसरी ओर मोहन मजाकिया और मिलनसार था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी था। दोनों में स्वभाव के अंतर के बावजूद उनकी दोस्ती अटूट थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे गांव के पास वाले घने जंगल में घूमने जाएंगे। जंगल की ओर यात्रा। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें जमीन को छू रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा वातावरण को और भी खुशनुमा बना रही थी। राम और मोहन खाने पीने का सामान लेकर हंसी मजाक करते हुए जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे फलों के पेड़ देखकर खुश हो रहे थे और फूलों की खुशबू का आनंद ले रहे थे। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि वे गहरी खोज करेंगे और कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे। रास्ते में उन्हें कई सुंदर पक्षी, रंग बिरंगे फूल और झरने दिखाई दिए। चलते चलते वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। भालू का सामना। जंगल के इस हिस्से में वातावरण कुछ अजीब और डरावना लगने लगा। पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं और पेड़ों के बीच हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उनकी नजर सामने एक विशाल भालू पर पड़ी। भालू भूखा और खतरनाक दिख रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। राम और मोहन दोनों डर के मारे कांपने लगे। राम, जो आमतौर पर बहादुर था, अचानक डर गया। उसे पास में एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। बिना कुछ सोचे समझे वह जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि मोहन पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता। नीचे खड़ा मोहन घबरा गया। उसने राम को पुकारा, राम, मुझे भी ऊपर खींच लो। भालू आ रहा है। लेकिन राम ने मदद करने के बजाय कहा, मुझे खुद चढ़ने में मुश्किल हुई। तू खुद कुछ कर। यह सुनकर मोहन के दिल को ठेस पहुंची, लेकिन उसने खुद को संभाला। मोहन की सूझबूझ। मोहन को अपने दादाजी की एक पुरानी बात याद आई। दादाजी ने कहा था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और ऐसा अभिनय किया जैसे वह मर चुका हो। भालू धीरे धीरे मोहन के पास आया। उसने उसे सूंघा और उसके चारों ओर घूमने लगा। मोहन ने अपनी सांसें धीमी कर लीं और अपनी आंखें बंद रखीं। भालू ने मोहन के चेहरे को सूंघा और सोचा कि यह आदमी मर चुका है। वह कुछ देर खड़ा रहा, फिर वहां से चला गया। राम की शर्मिंदगी। जब भालू चला गया तो राम पेड़ से नीचे उतरा। वह राहत की सांस लेते हुए हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुमने भालू को इतने पास से देखा। वह तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? मोहन ने गंभीरता से राम की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, भालू ने मुझसे कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे, न कि अपनी जान बचाने के लिए भाग जाए। उसने यह भी कहा कि ऐसे दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। यह सुनकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो मोहन। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। डर के कारण मैंने तुम्हारी मदद करने की बजाय खुद को बचाने की कोशिश की। मैं एक अच्छा दोस्त साबित नहीं हो पाया। मोहन ने राम को माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में राम की दोस्ती के प्रति विश्वास टूट चुका था। उसने सोचा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। शायद राम को मेरी कद्र तभी समझ आएगी जब मैं उससे थोड़ी दूरी बना लूं। गांव में चर्चा। इस घटना के बाद जब दोनों गांव लौटे तो मोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा।
लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को इस घटना का पता चल गया। सभी ने राम के स्वार्थी व्यवहार की आलोचना की और मोहन की सूझबूझ की तारीफ की। राम को भी समझ में आ गया कि दोस्ती केवल नाम की नहीं होती, यह त्याग, साहस और विश्वास पर आधारित होती है। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे। स्वार्थी और डरपोक दोस्तों से दूरी बनाए रखना चाहिए। सच्ची दोस्ती का आधार विश्वास, सहयोग और निस्वार्थता है। मुश्किल घड़ी में ही दोस्ती की असली पहचान होती है।